दोस्तों नमस्कार। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका सामना हर व्यक्ति को करना होता है। हर व्यक्ति कभी ना कभी सिरदर्द का शिकार जरूर होता है। महिलाओं में तो विशेष रूप से सिरदर्द की समस्या बहुत ज्यादा पाई जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको भी कभी कभी सिरदर्द होता है? क्या आप भी सिरदर्द से परेशान हैं? और यदि ये जानना चाहते हैं कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम इस सिरदर्द से छुटकारा पा सकते हैं बिना गोली खाए, क्योंकि जो गोलियां हम सिरदर्द के लिए खाते हैं उनके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। वो हमारे पाचन को डिस्टर्ब कर देती हैं, वो हमारे शरीर में कई प्रकार की समस्याएं पैदा कर देती हैं। बिना गोलियां खाए कैसे हम सिरदर्द से छुटकारा पा सकते हैं, ये बात आज के वीडियो में हम जानेंगे। हम ये भी देखेंगे कि सिर दर्द कितनी प्रकार के होते हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं, उनके क्या कारण होते हैं, उनको हम किस प्रकार ठीक कर सकते हैं, उनके उपचार के लिए घरेलू उपाय, योग और प्राणायाम को किस प्रकार हम अपना सकते हैं। विशेष रूप से हम ये देखने वाले हैं कि योग और प्राणायाम के द्वारा हम किस प्रकार सिर दर्द को ठीक कर सकते हैं, और इसको इंस्टेंट लाभ प्राप्त करने के लिए, वैसा ही लाभ प्राप्त करने के लिए जैसा गोली से होता है, उस तरीके का नाम है एक्यूप्रेशर। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्यूप्रेशर के ऐसे सटीक पॉइंट बताने वाला हूं जिनका पालन करके, जिनके ऊपर प्रेशर डाल करके आप तुरंत सिर दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको वो पॉइंट पता लग जाए, आपको सिर दर्द ठीक करना आ जाए, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा, सर्टिफाइड योगा टीचर, एक्यूप्रेशर में एमडी, हेल्थ गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे, इसे लाइक कीजिए, औरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जाकर के आप ये अवश्य लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ में यदि आपके मन में कोई प्रश्न आता है सिर दर्द को लेकर के, तो वो प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हर आदमी के मन में आता है कि सिर दर्द होना ही नहीं चाहिए, और जब सिर दर्द हो जाता है तो वो सोचता है कि कोई ऐसा तरीका हो जिससे मुझे तुरंत आराम मिल जाए, क्योंकि जब तक उसको सिर दर्द रहता है वो बेचैन रहता है, किसी काम में उसका मन नहीं लगता, वो अकेला पड़ा रहना चाहता है, वो रोशनी से भी दूर रहना चाहता है। हमें यह पता होना चाहिए कौन से ऐसे तरीके हैं जिनका पालन करके हम सिर दर्द से बच सकते हैं। देखिए, सिर दर्द से बचने के लिए हमें प्रतिदिन एक्सरसाइज करनी होगी, आसन करने होंगे, प्राणायाम करना होगा, लेकिन सिर दर्द होने के बाद हम उसको ठीक करने के लिए एक्यूप्रेशर का सहारा ले सकते। एक्यूप्रेशर के पॉइंट ऐसे होते हैं जिनके ऊपर दबाव डालने से तुरंत हमें आराम मिल सकता है। जैसे हम गोली खा करके अपने आप को सिर दर्द से ठीक समझते हैं, ठीक हो जाते हैं, वैसे ही एक्यूप्रेशर के पॉइंटों को दबा करके भी हम बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सर दर्द कितनी प्रकार का होता है। 4 प्रकार के सिर दर्द के बारे में हम बात करेंगे। पहला है तनाव के कारण पैदा होने वाला सिर दर्द। व्यक्ति जब तनाव में होता है, स्ट्रेस में होता है, तो उसके सिर में दर्द होने लगता है। महिलाओं में ये ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसमें ऐसा लगता है जैसे सर को चारों तरफ से किसी बैंड के द्वारा दबा दिया गया है। ये सामने से शुरू होता है और सारे सिर में फैल जाता है। तेज रोशनी और तेज आवाज इस सिर दर्द को बढ़ाती है। दूसरी प्रकार का जो सिर दर्द है वो है साइनस सिर दर्द। साइनस हमारे नाक की समस्या होती है, इसमें हड्डी बढ़ जाती है, उससे हमें सांस लेने में भी दिक्कत होती है, और इसके कारण से जो सिर दर्द होता है उसके कुछ लक्षण हैं, जैसे नाक बहना, नाक बंद होना, चेहरे पर दर्द महसूस होना, सांस में बदबू, गले में दर्द, और काफी ज्यादा मात्रा में कफ हो जाना। यदि ये लक्षण है तो इसका मतलब हमें साइनस का सिर दर्द है। तीसरी प्रकार का सिर दर्द है माइग्रेन। माइग्रेन में आधे सिर में दर्द होता है, लेकिन ये बहुत तेज होता है और इरिटेटिंग होता है। जब होता है तो व्यक्ति एकदम अकेला पड़ा रहना चाहता है, किसी से बात करने का उसका मन नहीं करता, ना वो रोशनी में जाना चाहता है। मरीज को ऐसा लगता है जैसे उसके सिर में कुछ चुभो दिया गया हो। इसके लक्षण हैं, शुरू में माइग्रेन धीरे धीरे शुरू होता है, लेकिन बाद में बहुत तेज हो जाता है। इसमें उल्टियां पड़ना आम बात है। रोशनी से इसको बहुत परेशानी होती है, और तेज आवाज से इरिटेशन होती है। चौथी प्रकार का जो दर्द है वो है क्लस्टर सिर दर्द। ये कम व्यक्तियों को होता है। इसमें एक साइड में दर्द होता है, सिर के एक साइड में ज्यादा दर्द होता है, आंखों में खिंचाव महसूस होता है,
और पलकें भारी हो जाती हैं। इसके मुख्य लक्षण हैं, यह दर्द चेहरे के एक तरफ आंख के पास महसूस होता है। ये शुरू में 5-10 मिनट होता है, लेकिन 2 घंटे तक भी हो सकता है। इसमें आंखों के नीचे सूजन हो जाती है, बहुत ज्यादा मात्रा में आंखों से पानी आता है, आंखें लाल हो जाती हैं, नाक बहने लग जाता है। नाक बहना और नाक बंद हो जाना भी इसके लक्षण है। सिर दर्द होता क्यों है? सिर दर्द के बहुत से कारण हैं, जिनमें मुख्य हैं तनाव, दांतों या मसूड़ों की समस्या, मांसपेशियों में खिंचाव, किसी प्रकार का इन्फेक्शन, भूखे रहना, चाय या कॉफी अधिक मात्रा में सेवन करना, हार्मोन में बदलाव होना, आंखों की समस्याएं। ज्यादातर सिर में दर्द होने का कारण होता है आई साइट का वीक हो जाना, और कुछ ऐसी दवाएं भी होती हैं जिनके लेने से सिर दर्द होने लग जाता है। इसके अतिरिक्त कान, नाक, गले की समस्याएं, गर्दन या रीढ़ की हड्डी पर चोट लग जाना, हाई बीपी, गलत मुद्रा में सोना, शराब का अत्यधिक सेवन करना, बहुत ज्यादा ठंड या बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा शोर होना, कम पानी पीना, ब्रेन ट्यूमर और गठिया, ये है इसके कारण। सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए हम कुछ उपाय अपना सकते हैं। नंबर 1, हमें पूरी मात्रा में पानी पीना चाहिए। दिन में 8 से 10 गिलास पानी हमें पी लेना चाहिए। जो सिर को बढ़ाने वाले कारक हैं, उनसे बचना चाहिए, जैसे बहुत तेज रोशनी, बहुत तेज आवाज, शराब का अधिक सेवन, चाय कॉफी ज्यादा पीना या तेज गंध आदि से हमें बचना चाहिए। सिर दर्द हो तो गर्दन और कंधों पर तेल की मालिश करनी चाहिए। आंखों की कमजोरी इसका मुख्य कारण होता है। अपनी आंखों को टेस्ट करवाइए, और यदि आई साइट वीक है तो चश्मा लगाइए, उससे भी सिर दर्द ठीक हो जाता है। हमारे भोजन में पौष्टिक तत्व पूरी मात्रा में होने चाहिए। इसके अंदर प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में होनी चाहिए। इसके लिए हमें दूध, दही, अंडा, बादाम, हरी सब्जियां, फल, इनका सेवन करना चाहिए। इसका एक कारण होता है नींद की कमी, तो हमें दिन में 6 से 8 घंटे अच्छी नींद लेनी चाहिए। लेवेंडर, पिपरमेंट या यूकलिप्टस के तेल की मालिश सिर के ऊपर करनी चाहिए, इससे भी सिर दर्द ठीक हो जाए। प्रतिदिन एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिसमें वॉकिंग है, रेस लगाना है, साइकिल चलाना है, तैरना है, दौड़ लगाना है। इसके अतिरिक्त जिम में जाना है, कोई गेम खेलना है। इसके ऊपर अपने को आधा घंटा लगाना चाहिए, और आधा घंटा में योग और प्राणायाम में लगाना चाहिए। योग और प्राणायाम में कुछ आसन करने चाहिए, साथ में भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम भी हमें करना चाहिए, जिससे हमारे सिर में ऑक्सीजन का जो लेवल है वो बढ़ जाए और वहां पर सिर दर्द होने की संभावना खत्म हो जाए। अब मैं अपने विशेष पॉइंट के ऊपर आता हूं, जो हमें इस वीडियो में कवर करना है, वो है एक्यूप्रेशर का उपयोग कैसे करना है, कौन कौन से पॉइंट हैं, कितनी देर दबाना है, कैसे दबाना है, जिससे तुरंत हमें सिर दर्द से आराम मिलने लग जाए। सबसे पहला है, उस पॉइंट को LI4 पॉइंट कहते हैं। यह पॉइंट हाथ के पीछे अंगूठे और तर्जनी के बीच में स्थित होता है। ये पॉइंट है, ये पॉइंट LI4 पॉइंट है। इसको इस प्रकार दबाना है, इसे छोड़ना है, ऐसे दबाना है, ऐसे छोड़ना है, ऐसे दबाना है, ऐसे छोड़ना है, नीचे अंगूठा लगाना है, ऊपर उंगली से दबाना है। ये इसके द्वारा सिर दर्द, माइग्रेन या तनाव से होने वाला जो सिर दर्द है, उससे छुटकारा पा जा सकता है। दूसरा पॉइंट है GB20। ये हमारे सिर के पीछे, कान के पीछे स्थित होता है। इसके ऊपर दोनों साइड में अंगूठों से दबाव डाल करके हम सिर दर्द को ठीक कर सकते हैं। इस पॉइंट को चित्र में दिखाया गया है। तीसरा पॉइंट EXHN1, ये हमारे माथे के बिल्कुल बीच में स्थित होता है, दोनों आंखों के बीच में, जहां पर टीका लगाया जाता है या जहां पर महिलाएं बिंदी लगाती हैं। इस पॉइंट को अंगूठे से ऐसे दबाना है, या इसको ऐसे क्लॉकवाइज इस प्रकार इस पॉइंट के ऊपर रोटेट करना है, अपनी उंगली को गोल गोल घुमाना है। ये सिर दर्द को तुरंत ठीक कर सकता है। चौथा पॉइंट है, आंखों की जो भौं हैं, इनके ऊपर ये सारा पॉइंट और ये सारा पॉइंट ऐसे, इसमें हम उंगली से ऐसे दबाना शुरू करेंगे ऐसे, और इस प्रकार से हम इसको दबाएंगे। इन पॉइंटों को हमने उंगली से ऐसे दबाना, एक मिनट दबाया, छोड़ दिया, फिर दूसरी जगह दबाया, फिर तीसरी जगह, फिर चौथी जगह, ऐसे दूसरी साइड में भी इसी प्रकार हमने इन पॉइंटों को दबाना है। पांचवा जो पॉइंट है वो नाक के ऊपर स्थित है। इसको हमने किस प्रकार दबाना, देखिए, अपनी उंगली से या एक जिम्मी होती है उससे, या पेन पेंसिल के पिछले हिस्से से नाक के आधार पर जो पॉइंट है, इसको दबाना और छोड़ना है। पहले दबाना और छोड़ना है, दबाना और छोड़ना है, फिर दूसरी साइड से, फिर दूसरी साइड से इस प्रकार दबाना और
छोड़ना है। दूसरा पॉइंट नाक के साथ साथ ऊपर तक जाता है, इन सभी पॉइंटों को दबाना है। ये मैंने चित्र में दिखा रखे हैं। इनके ऊपर 1 मिनट से आधा मिनट से 1 मिनट के करीब आपको दबाव डालना है। एक्यूप्रेशर में कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप खुले और हवादार स्थान पर आराम से योग मैट के ऊपर बैठ जाएं। किन पॉइंटों को आपने दबाना है उनको पहले चिन्हित कर लें। हर एक पॉइंट को आधी मिनट से लेकर के 1 मिनट तक दबाएं। यदि आपको बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो तो या तो दबाना बंद कर दें या कम दबाव के साथ दबाएं। इसको दिन में आप कितनी बार ही दबा सकते हैं। जो दबाव डालना है वो आप अंगूठे से या पहली उंगली से इस प्रकार दबाव डालें, इस छोड़े और दबाएं, छोड़े और दबाएं, छोड़े और दबाएं। इस प्रकार आपने एक्यूप्रेशर का प्रयोग करना है। दोस्तों, एक्यूप्रेशर के इन पॉइंटों को दबा करके आप सिरदर्द से तुरंत छुटकारा पा सकते हैं। आपको आज की बात मेरी कैसी लगी, इसके बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखिए। इस वीडियो को इतना ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।